क्योंकि भगवान परमपिता परमात्मा बड़े दयालु हैं। जन्माष्टमी का मतलब यही है भैया, अगर जीवन में कहीं कमी है तो जन्माष्टमी के अवसर का इंतजार करो और उस कमी को दूर करो। क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उससे संबंध जिसने भी बनाया वो कभी अधूरा नहीं रहा। कृष्ण ने उसका उद्धार किया, जो भी उससे जिसका संबंध बना उसको भगवान ने मालो माल बनाया। मीरा ने भगवान से संबंध बनाया, मीरा का भगवान ने उद्धार कर दिया। सारी दुनिया वालों ने ठुकरा दिया मीरा को, लेकिन भगवान ने उसे अपना दिया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, उसने कह दिया कि गिरधर गोपाल मेरा है। तो कन्हैया को अब जिस रूप में अपनाएंगे, चाहे पुत्र के रूप में अपना लें, चाहे भाई के रूप में अपना लें, चाहे बेटे के रूप में अपना लें, कन्हैया उसी रूप में बन करके कृष्ण कृपा करता है। कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर कल हमारे मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम होगा, हवन होगा भगवान का, गोपी गीत से हवन होगा और 7 बजे भगवान की आरती होगी। 7:30 बजे से 9 बजे तक भगवान कृष्ण का दुग्धाभिषेक होगा। प्रत्येक भाई बहन जो हमारे मंदिर में आएगा सबके हाथों से भगवान का अभिषेक कराया जाएगा, मंत्रोच्चार के साथ में। पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, गोपी गीत से भगवान का जलाभिषेक होगा। आप सब मेरी ओर से, हमारे श्री राम मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सादर आमंत्रित हैं। आपके लिए कन्हैया का द्वार खुला है। आप आएँ, मस्तक नवा करके कन्हैया से अपना संबंध बनाएं, अपने दुख की पीड़ा सुनाएं और जीवन को धन्य बनाएं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण का मिलन भूमंडल में इसीलिए हुआ। कन्हैया ने कहा, राधा मैं पूरा हूँ, तूने मुझसे संबंध प्रेम का बनाया, तेरा मेरा संबंध हमेशा एक रहा है, ऐसे ही जीवात्मा को भी हमने एक बनाना है, उनको अपने साथ जोड़ना है। तो भगवान से संबंध बनाएंगे तो भगवान हमसे धीरे धीरे हमारे करीब आ जाएंगे और हम भगवान के करीब चले जाएंगे। भागवत महापुराण में कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कन्हैया स्वयं भगवान है। गीता में भगवान ने कहा है, बोला तुम मुझसे जुड़ जाओ, अगर तुमने संबंध मुझसे बनाया तो फिर तुम्हें दुनिया से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं, फिर दुनिया तुमसे संबंध बनाएगी। जिसने कृष्ण से संबंध बनाया दुनिया ने उससे संबंध बनाया, और संसार से संबंध बनाएंगे तो कृष्ण से संबंध नहीं बनने वाला। कृष्ण से संबंध बनेगा, संसार से मन हटा करके मन भगवान के चरणों में रखना है। बुद्धि से संसार के बारे में सोचो, संसार के कार्य करो, जिम्मेवारियों को निभाओ, लेकिन मन भगवान को अर्पण रखना है। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए मन समर्पित रखती है, संसार के कार्य करती है, माता का कहना मानती है, पिता का कहना मानती है, नाते रिश्तेदारों का, भाई बहनों का कहना मानती है, लेकिन मन उसका वहीं जुड़ा होता है। ऐसे ही मन का अटैचमेंट हमने कन्हैया से कर देना है, और मन का अटैचमेंट जब भगवान से हो जाएगा तो बुद्धि संसार की तरफ लगाते रहो, कोई बात नहीं। भगवान कहते मन तो तू मेरे पास है तेरा। गोपियों ने वही तो किया था, अनपढ़ गोपियाँ थी, लेकिन जब प्रेम भगवान से हुआ तो ताही अहीर के छो हरिया, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। उन गोपियों ने क्या किया, माखन मिश्री के चक्कर में कन्हैया को खूब दौड़ाया। कन्हैया 2 ठुमके लगा ले माखन दूंगी, और कन्हैया ठुमके लगाता था। ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृपा को समझना मेरे भाई। कृष्ण हर रोम रोम में बसा हुआ है, हर कण में कृष्ण है। आज हमारे मंदिर में शाम को रुक्मणी विवाह होगा। रुक्मणी कथा का प्रसंग, रुक्मणी मैया का संबंध भगवान से कैसे बना, कौन थे रुक्मणी, उसका संबंध कैसे था। एक पत्र दिया और कन्हैया दौड़ा दौड़ा आया। क्या संबंध था उसका रुक्मणी का भगवान से, उसकी चर्चा आज की कथा में। कल सुदामा की चर्चा, भगवान सुखदेव महामुनि का जीवन चरित्र और परीक्षित मोक्ष, कन्हैया का जन्म का वर्णन होगा। कृष्ण कथा होगी कल 9:30 बजे से 12 बजे तक। सद्गुरुदेव भगवान की। तो आप लोग आएँ,
कृष्ण कथा का लाभ उठाएं, जीवन को धन्य बनाएं। ये जीवन अमूल्य है, जितने श्वासें भगवान ने दी हैं, इन श्वासों को कन्हैया की तरफ भी कुछ लगाना है, तभी तो कन्हैया कृपा करेगा। हैं जो हमारे घर में है, माखन मिश्री ला करके भगवान को चढ़ानी है। भगवान देखते हैं भैया ये कितना बड़ा अमीर है और ये अपने घर से कैसा भाव भगवान को समर्पित करता है। तो भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना है। भगवान का नाम माखन चोर हुआ है। नवनीत ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम और गोपांगना नाम चदुकूल चोरम। गोपांगनाओं ने भगवान को नवनीत चोर कहा। बोला कन्हैया तो माखन चोर है। भगवान ने कहा मैं हूँ। माखन मणि है, नवनीत मणि परम पवित्र परम शुद्ध, घी से भी अच्छा होता है माखन। घी ज़्यादा खाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी, माखन से तबीयत खराब नहीं होती, क्योंकि वो कृष्ण का प्रसाद है। इसलिए भैया कन्हैया के द्वारे आएं और जन्माष्टमी में अपने आप को जीवन का लाभ उठाएं, धर्म का लाभ उठाएं। हम लोग जो गृहस्थियों की जन्माष्टमी है, हम लोग कल मनाते हैं, भगवान के आने का स्वागत करते हैं। हमारे हरे कृष्ण मंदिर में परसों मनाएंगे, भगवान के आने के बाद स्वागत करते हैं। तो कुछ भक्त आने से पहले, कुछ आने के बाद कन्हैया कहते हैं भैया यही तो मुझे चाहिए। जो ऐसा संबंध बनाते हैं, भगवान कहते हैं मुझे यही चाहिए और इसी से तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि मैं सबके हृदय में मैं बसता हूँ। जिसका जैसा भाव होगा वैसी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। जिसका जैसा पात्र होगा, जितना बड़ा पात्र होगा कन्हैया वैसी कृपा करेंगे। किसी का पात्र बहुत बड़ा होगा, बारिश चारों तरफ होती है, बारिश चारों तरफ होती है, कृष्ण कृपा सब जगह बरस रही है। लेकिन जिसका जितना बड़ा पात्र होगा, भैया जब आसमान से बारिश बरसती है ना, तो सब लोग अपने घर के सामने कोई पतीला रख देता है, कोई बाउल रख देता है, कोई लोटा रखता है, कोई गिलास रखता है, कोई कटोरी रखता है। किसी का काम चम्मच में ही चल जाता है, कोई बहुत बड़ा पात्र रखता है। तो जिसका जितना बड़ा पात्र होगा उसमें जल उतना ही तो भरेगा। ऐसे ही जिसके हृदय में जितनी दिव्यता होगी, कन्हैया उसके लिए उतनी ही कृपा करेंगे, उसका पात्र उतना ही बरसेगा। कृष्णचंद्र भगवान की, उसका जीवन में उतने ही आनंद आएगा। और ऐसी कृपा कन्हैया के लिए करनी है और कन्हैया के प्रति समर्पित होना है। अपनी पात्रता को अपने अंदर दिव्यता लानी है, फिर कन्हैया कृपा करेगा। सतगुरुदेव भगवान की वाणी को यहीं विराम देंगे और जन्माष्टमी की पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभ आशीर्वाद हमारी ओर से, हमारे शास्त्री जी की ओर से, पंडित जी की सबकी ओर से और कन्हैया की ओर से भी आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फॉर यू मोस्ट वेलकम टू श्री राम मंदिर एंड आई एम वेरी हैप्पी। और कन्हैया की खूब कृपा आपके ऊपर बने कि आप लोग आएँ, कृष्ण कथा को श्रवण करें। आज और कल का दिन है। 60 दिन की कथा से राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया था। और कन्हैया की चर्चा अगर हमने आधा घड़ी भी सुनी, आधा श्लोक भी भागवत का हमने सुना, श्लोकम व श्लोक पादम व श्लोक अर्धस्तथैव च, एक श्लोक का छोटा सा हिस्सा भी यदि हमने सुन लिया, एक अक्षर भी सुन लिया, तो जीवन का उद्धार हो जाता है। कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।